प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए आपने देखा था कि प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न में क्या है कि बहुपद का शून्य की ज्ञात करना है और शून्य तथा उसके गुणांकों के बीच का संबंध भी दर्शाना है। तो पहला प्रश्न में आप देखा था कि कैसे हम बनाए थे, अब दूसरा प्रश्न में देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम दो पदों में विभाजित करेंगे। तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे। बीच वाला पद तोड़ने के लिए हम पहले भी वीडियो बनाए हैं और पहला प्रश्न में भी आप देखे हैं। तो देखिए क्या होगा, हम इस बहुपद में, बहुपद जो यस के रूप में है, ये बहुपद का शून्य निकालना है तो पूरे बहुपद को हम शून्य मानेंगे। शून्य निकलेगा, शून्य का मतलब है कि यस का मान ऐसा, एक्स का वो मान जिसको बैठाने पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो हम बहुपद शून्य का शून्य निकाला तो बहुपद शून्य में होगा। अब देखिए बहुपद मेरा क्या है, बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे। बीच वाले पद को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर ये माइनस आ जाए और गुना करने पर वो आए जो a और c का गुणनफल है। हम फिर से बताते हैं, पिछले वीडियो में पिछला प्रश्न में आप देखे थे कि पहला जो पद का जो गुणांक है वो होगा a, दूसरा पद का जो गुणांक हो जाएगा b और तीसरा पद हो जाएगा c। यानी a हो गया 4, b हो गया -4 और 1 हो गया आपका c। देखिए इसको तोड़ेंगे, ये 4s स्क्वायर, ये -4s को तोड़ेंगे -2s, फिर +1 का +1 बराबर 0। दोनों में हम क्या ले सकते हैं, कॉमन 2 ले सकते हैं। 2 कॉमन हो जाएगा और s भी कॉमन हो जाएगा, तो 2s कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 4s स्क्वायर में 2s ले लेंगे 2 और क्या रहेगा s, यहाँ 2s का 2s ले लिया क्या रहा 1। फिर देखिए दोनों में हम माइनस, यहाँ माइनस का माइनस होगा, दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा। कहता है ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान एक को हम कॉमन ले, एक कहीं भी रह सकता है। एक को कॉमन लेंगे, ये 2s है, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या रहेगा माइनस बराबर 0। अब देखिए 2s - 1 फिर 2s - 1, तो 2s - 1 दोनों में है तो 2s - 1 को कॉमन हो जाएगा। 2s - 1 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 2s और यहाँ क्या बचा -1 बराबर 0। तो 2s - 1 इंटू 2s - 1 हो गया 0। ये दोनों हमारा जो है बहुपद का गुणनखंड निकला। अब देखिए हम फिर पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि दोनों संख्या का गुणनफल 0 है, अर्थात या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दो संख्या का गुणनफल तब 0 होता है या तो उसका या तो वो दोनों 0 हो या कम से कम दोनों में से कोई एक 0 हो, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 को 0 से या 0 को किसी संख्या से। तो अब दोनों में कौन 0 है पता नहीं, तो हम इसको 0 मानते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको हम 0 माने तो क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0 है, तो 2s यहाँ रह गया, ये -1 तक क्या होगा +1, इसलिए s यहाँ रह गया, ये 1 और 2 गुना दे रहा भागा हो गया, s का मान हो गया 1/2। तो जो मान इसका है वही मान तो वही सेम है, तो दोनों मान जो क्या हो जाएगा 1/2। आप फिर देख लीजिए, अगर चाहते हैं फिर बना देते हैं। फिर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए s बराबर 1/2, 2 है ना, तो s का मान क्या हुआ 1/2। तो हमारा 2 शून्य निकला 1/2। तो हम इसको अब आगे की प्रक्रिया में ऐसे बनाएंगे, इसके बीच का संबंध भी हमको दिखाना है। तो मेरा अल्फा हो गया 1/2 और बीटा भी हो गया 1/2। तो अब शून्यकों का हमको योग निकालना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग 1/2 जोड़ 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन 2 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2। 2/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं 1 1 ये प्लस है, 1 1 2 और नीचे है 2,
2/2 का मतलब 2/2 का मतलब क्या हुआ? 2/2 का मतलब हुआ 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4/4, 4/4 लिख सकते हैं। और 4 को हम कर सकते हैं क्या? माइनस इंटू -4/4 कर सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 कट के फिर तो 1 ही ना आएगा। तो देखिए हम ऐसा इसलिए किए फॉर्मूला में उसको बदलने के लिए। तो ये माइनस का माइनस है, माइनस का माइनस लिख दिए। और ये जो -4 है क्या? -4 किसके जगह? बी के जगह है। तो हम -4 को बी बैठा सकते हैं। और नीचे क्या है? 4 है। 4 कौन है? ए है। तो b बटा -b/a। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि शून्यकों का योग को जब हम प्रतिस्थापित किए तो -b/a निकला। शून्यक और गुणांकों के बीच का योग क्या होगा? -b/a। अब देखिए हमको दोनों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल जो निकालेंगे तो गुणनफल हम करके देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या रहेगा? अल्फा गुना बीटा। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। क्या रहेगा? 1/4। 1/4 तो हम देखिए एक क्या है? 1 है यहाँ सी, और 4 क्या है? ए है। तो c/a शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया? c/a। और शून्यकों का योगफल क्या हुआ? -b/a। तो इस चैप्टर में भी, इस प्रश्न में भी हमको शून्य के ज्ञात करना था इस बहुपद का। तो हमको शून्य निकाल लिए 1/2 और शून्यकों के बीच का संबंध में शून्यकों का योग जो है -b/a हुआ और शून्यकों का गुणनफल c/a। 2 क्वेश्चन का हमने निकाला। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं।